तो नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं। हमारे सारे मित्रगण जो विद्वतजन हैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए अभिवादन करते हैं कि आप इस पटल पर जुड़े। और यह पटल कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और संयुक्त रूप से मेरे अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए मेरे फेसबुक पर पटल श्रीकांत दयालन के फेसबुक प्रोफाइल पर आप सबके लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विगत काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम आपसे मिल सके। कुछ स्वास्थ्य की परेशानियां थी, कुछ गृह व्यवस्थाएं भी ऐसी थी कि हम आपके साथ नहीं जुड़ सके। और आज एक लंबे अंतराल के बाद सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ आपके साथ इस पटल पर जुड़े हैं, जो कि हमारा एक शिक्षा आयोजन के रूप में स्थापित है। एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए हम आपके साथ इस पटल पर जुड़ते हैं और संयुक्त रूप से कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल के लिए मैं श्रीकांत दयालन जयपुर से लाइव कार्यक्रम में आपके साथ और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए, जो कि संयुक्त रूप से यूट्यूब चैनल के लिए भी संचालित किया जाता है। इसमें हम शिक्षा अभियान के साथ आपके साथ जुड़े हैं श्रीकांत। और अब आज हम आपके साथ जुड़ करके पुनः आपको सूरदास के पदों की व्याख्या के अनुसार उनके अगले पदों को भी सुनाते हैं, जिनमें कि उनकी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो आपके सामने पुनः प्रस्तुत हो सके। और लंबे अंतराल के बाद हम आपके साथ जुड़े हैं, इसमें कि आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला में आपने उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाया जाना और काली नाग का दहन और ऐसे ही पूतना वध और अन्य ऐसे ही प्रयोजनों से भगवान श्री कृष्ण ब्रज की लीलाओं में अपना वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसको सूरदास ने अपने पदों में पूरी तरह से उनको ढालने की कोशिश की है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब वो भगवान श्री पुनः लौट रहे हैं दावानल की शक्ति के बाद, दावानल को उन्होंने अपने मुख में प्रवेश करके उसकी समाप्त कर दी, उसके बल को समाप्त कर दिया। तो ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि जो आया था वह चला गया। और इन्हीं सब भजनों के साथ, इन्हीं पदों के साथ आपके साथ आज प्रस्तुत हैं। तो पुनः तो आज जो है आगे का पद इस प्रकार से आया है कि जब दावानल से उन्होंने मूर्छित हो गए भगवान के ब्रजवासी लोग, तो माँ भी गिर पड़ी और ब्रज के लोग भी गिर पड़े। उसी प्रकार से फिर उनको पूछते पूछते माता ने सभी से पूछा और कि वो कहाँ चले गए। तब नंद ने दौड़कर हरि को हृदय से लगा लिया और माता यशोदा को मिली। श्याम बताने लगे, वो दैत्य मेरे साथ मिलकर खेल रहा था और मुझे आकाश में उड़ा ले गया। वह अपने आप ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और मैंने उससे छुटकारा पाया। मन ही बात कहते हुए हरि का हृदय डर गया था, अतः वे समीप चले गए और यशोदा श्याम को घर ले आई और ब्रज के लोगों का मन उल्लास से भर गया। तो ये पद इस प्रकार से है कि प्रबंध बध राग आसाबरी। एक दिवस दानव प्रलंब को लीनो कंस बुलाई। एक दिवस दानव प्रलंब को लीनो कंस बुलाई। कहो जाई मारो नद टोड़ा देहो बहुत बड़ाई। कहो दास जाई मारो नद ढोड़ा देहो बहुत बड़ाई। ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ है और ब्रजभाषा को सूरदास ने इस प्रकार से अपनी भाषा बना करके जो पदों की व्याख्या के लिए लिखा है, पद उस प्रकार से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। माया बपु धरी गोप पुत्र लो, माया बपु धरी गोप पुत्र हो, चलो सुब्रज समुझाई। बल मोहन
खेलत ग्वालिन संग देखो तिनको आई। तो यहाँ पर आया है वर्णन कि भगवान श्री को वो देख रहे हैं, कंस की वहाँ पे देख रहा है कि वो ब्रज में खेल रहे हैं और तुम प्रलंब अपने बल से वहाँ चले जाओ और उनको पकड़। ग्वाल रूप है मिलो निशाचर हलधर सैन बताई। और पाप भविष्य मंदिर से जो संत समागम लोग देख रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ ये आयोजन दैनिक आयोजन में सम्मिलित है। कवि के साथ कॉफी पटल पर 12 बजे के बाद एक रचना और किताब के पन्नों से प्रतिष्ठ के लिए हम यह लेकर के आते हैं, इसमें कि सूरदास के भजनों की व्याख्या है, उपस्थित होकर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बल मोहन खेलत ग्वालिन संग देखो तिनको आई। ग्वाल रूप है मिलो निशाचर हलधर सैन बताई। मनमोहन में का खेल तो मनमोहन में मुस्कायो खेलत भयो जनाई। द्वै बालक बैठारी सयाने खेलो रचो ब्रज खेल रचो खोरी। और सवा और सखा सब जुरी। और ये भाषा में लिखा हुआ सूरदास का भजन काफी लंबा है और इसमें उनका जो क्रिया का वर्णन है वो अंकित हुआ है। और सखा सब जुरी जुरी ठाणे आप धनुज संग जोरी। दवही प्रलंब बड़ो बपु धरे ले गयो पीठ चढ़ाई। अब प्रलंब जो राक्षस है वो उनको भगवान श्री को बैठाल करके उड़ने चला। उतरी परे हरिता ऊपर तय कीनो युद्ध बनाई। और सखा सब रोवत धाई आई गए नर नारी। धाय नंद जसोदा धाई नित प्रति कहा गुहारी। ग्वाल रूप एक खेल तो हो संग लो गयो कधो डारी। ना जानी अधिको को ग्वाल रूप रब बपुधरी। जसुमति तब अकुलाई परिधरी। अब यहाँ पर जसोदा माता को भी जो है इस बात की भान लग गया कि कुछ अनर्थ हो गया है। ग्वाल रूप एक खेलत हो संग ले गयो कनो डारी। ना जाने अधि हो दो वह ग्वाल रूप बपुधारी। जसुमति तब अकुलाई परिधर तन की सुधि बिसराई। नंद पुकारत आरत व्याकुल टेरत फिरत कन्हाई। दैत्य संघारी कृष्ण तह आयो ब्रज जन दिए जिवाई। दौरी नंद उर लाए हलाए हरि मिली जसो मत माई। खेलत रहो संग मिल मेरे ले उड़ गयो आकाश। आपन ही गिरि परो धरि पे उबरो तही पास। उर डरात जिये बात कहत हरि आए उठ पास। सूर श्याम जसुमति घर ले ब्रज गन गयो हुलास। तो इस प्रकार से भगवान श्री कहते हैं कृष्ण ने ब्रज की गलियों में खेल कर जमा दिया था। अन्य सखा अपनी अपनी जोड़ी के साथ खड़े होकर खेल रहे थे और श्याम ने उस दैत्य के साथ जोड़ी बनाई। तभी प्रलंब ने विशाल शरीर धारण किया और उनके पीठ पर चढ़कर भगा ले गया। प्रलंब एक राक्षस है जो कंस द्वारा भेजा गया है, उसका यहाँ पे वर्णन आया है। उन्हें पीठ पर चढ़ाकर भगा ले गया। हरि उसके ऊपर से उतर पड़े और उन्होंने उससे खूब अच्छी तरह जमकर युद्ध किया। अन्य सखा रोते हुए घरों को दौड़ पड़े और ब्रज के स्त्री पुरुष आ गए। नंद और यशोदा दौड़ आए और बोले, सदैव यह क्या पुकार मची रहती है। बताया गया कि कोई ग्वाल रूप में हमारे साथ खेल रहा था, वह कृष्ण को कंधे पर चढ़ा कर ले गया। ग्वाल रूप में ऐसा शरीर धारण किए, पता नहीं वह कौन था, है ना। तब यशोदा शरीर की सुधि बुलाकर व्याकुल मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ी और अति दुखी और अति आतुर होकर नंद ने पुकार मचाई और कन्हैया को बुलाने लगे। इतने में कृष्ण दैत्य को मारकर वहां आ गए।
चैतन्य कुमार, वेलकम, वेरी गुड। तो भगवान श्री कृष्ण का ये वर्णन है और प्रलंब नाम का दैत्य जो है वो उनको विशाल कार का शरीर रख करके उड़ा के ले चला गया है। ठीक है, ब्रज के लोगों को जीवन प्रदान किया। नंद ने दौड़कर हरि को हृदय से लगा लिया। माता यशोदा भी मिली। श्याम बताने लगे, वह तो मेरे साथ मिलकर खेल रहा था, मुझे लेकर आकाश में उड़ गया। वह अपने आप ही गिर पड़ा और मैंने छुटकारा पाया। मन की बात कहते हुए हरि का हृदय डर रहा था और वे समीप गए और यशोदा श्याम को घर लेकर आ गई और ब्रज के लोगों का मन भी उदास हो गया। तो कितने प्रयत्न कंस बार बार करता है भगवान श्री कृष्ण को उनकी लीलाओं में उलझा करके उनको मृत्यु को पहुंचाने का, लेकिन वो कंस के बनाए हुए प्रयोजनों को विफल कर देते हैं। ऐसा प्रयोजन इस पद में आया है। और अब आगे का 605वां पद आपके सामने प्रस्तुत है भगवान श्री का राग सारंग। जुस्मति भूजत फिरत गोपाल, जुस्मति भूजति फिरत गोपाल, साँझ की बिरिया भई सखीरी में डरपति जंजाल, जब ते तणावत बज आयो तब मैं जिये संक, नैननि ओट होत पल एको में मन भरत आतंक। उनको आतंक हो रहा है। ठीक है, यही अंतर बालक सब आए, नंदहि करत गुहाय, सूर श्याम को आए कौन धो, ले गयो कांधे डारी। तो जसमति बूझत फिरत गोपाल, ही सांझ की बिरिया भई सखीरी में डरपति जंजाल, ही तब तय तृणावत ब्रज आयो तब ले सिंक संक, नैनहि ऊट होत पल एको में मन भरत आतंक। यह अंतर बालक सब आनंद ही करत गहारी, सूर श्याम को आये कौन भयो, ले गयो कांधे डार। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो वर्णन है इसको सुन करके नंद बाबा डर गए और वो कहने, और यशोदा कहने लगी। यशोदा सबसे पहले गोपाल का पता पूछ रही है, अरे सखी सांझ बेला हो गई है, मैं तो आए दिन की झंझटों से डरती हूँ। जब से तृणावत ब्रज में आया है और तब से मेरे मन में शंका बनी रहती है। श्याम एक पल के लिए भी जब नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, मेरे मन में आतंक छा जाता है। इसी बीच में सभी बालक नंद को पुकार लगाते हैं और आ पहुँचे और पता नहीं कौन श्याम को कंधे पर चढ़ाकर उठाकर ले गया। तो यह बात उनसे कही जाने लगी। बिंदुभूषण त्रिवेदी जी जुड़े हुए मंच पर हम आपको बहुत दिनों के बाद इस अंतराल में पुनः सूरदास के पदों की सटीक व्याख्या के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपको सुनाते हैं। और ये पुस्तक का नाम है सूरश्याम की पुस्तक और सूरसागर सटीक पुस्तक के द्वारा, और विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। सभी विद्वान जनों का वर्णन करते हैं और लंबे अंतराल के बाद हम आपसे पुनः आज जुड़ सके हैं और भगवान श्री के लीलाओं का वर्णन आपको सुनाते हैं। तो आज कन्हैया अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है 605वें पद में यशोदा सबसे गोपाल का अता पता पूछ रही है। विद्युत को अभिवादन है और उनका भी वंदन करते हैं। तो यशोदा गोपाल का पता पूछ रही हैं, अरे सखी सांझ बेला हो गई है, मैं तो आए दिन की झंझटों से डरती रहती हूँ। जब से तृणावत ब्रज में आया है तब से मेरे मन में शंका बनी रहती है। श्याम एक पल के लिए भी जब नेत्रों से ओझल हो जाते हैं तो मेरे मन में आतंक छा जाता है। इसी बीच में सभी बालक नंद को पुकार लगाते हुए आ जा पहुँचे और पता नहीं कौन श्याम को कंधे पर आकर चढ़ाकर ले गया। ठीक है, तो अब 606वां पद आपके सामने प्रस्तुत है। राग कन्हारो। आज कन्हैया बहुत ब्योररी, आज कन्हैया बहुत ब्योररी, खेलत रहो घोष के बार, को आयो शिशु रूप रचोरी,
को आयो शिशुरूप रचोरी, मिल गए आई सखा की नाई, ले चढ़ाई हरिकंद सचोरी। गगन उड़ाई गयो ले श्यामई, गगन उड़ाई गयो ले श्यामई, आन धरिन पर आप दचोरी। धर्म सहाय होत जहाँ तह सहस्त्रम, करि पूरब पुण्य पचौरी। सूर श्याम कर अब ना बची, आई ब्रज घर सुख सिंधु मचौरी। अब इसका संपूर्ण वर्णन इस प्रकार से आया है कि अरे सखी, आज कन्हई बहुत बच गए, वो डर से बच गए हैं। अरे सखी, आज कन्हई बहुत बच गए। वे गांव के बाहर खेल रहे थी, कोई को बालक का रूप बनाकर आ गया। वो मित्र के रूप में आकर इन साथियों में मिल गया और हरि को बटोर कर कंधे पर चढ़ा लिया। अब आया कौन था? आपके सामने प्रलंब राक्षस जो है वो गोप बन कर आया। वह श्याम को आकाश में उड़ा ले गया, किंतु स्वयं ही पृथ्वी पर आकर गिरा। जहाँ तहाँ धर्म की सहायक होता है, परिश्रम से किया हुआ पूर्व का पुण्य ही फलित होता है। श्याम सूर के श्याम इस बात पर सुरक्षित आ गए और सारे ब्रज में घर घर सुख का समुद्र उमड़ने लगा। अब पुनः से तब जो भय व्याप्त हो गया था वो समाप्त हुआ और अब भगवान श्री कृष्ण इस राक्षस से बच करके पुनः आ गए। तो अब आपके पास 607वां पद आता है। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। राग कान्हा, बड़े भाग्य है महर के, ले गयो पीठ चढ़ाई असुर, एक कहा कहो उबरन या हरि के। नंद घर निकुल देव मनावत, तुम ही रक्षक घरी पहर के। जह तक तुम्हें सहाय सदा हो, जीवन है ये श्याम शहर के। हरस भय नंद करत बधाई, दान देत कहो महर के। पंच शब्द ध्वनि बाजत नाचत, गावत मंगल चार चहर के। अंकम भरी हरि भरी भरी लेत, श्याम को ब्रज नर नारी। अतहि मन हर्षे सूर श्याम संतति सुख, संतनि सुखदायक दुष्टन के उर्सालक कर से। तो इस प्रकार से इनका जो वर्णन आया है वो ये कह रहा है। और आप सभी लोग पापेश्वर मंदिर से चिनायत कुमार वेलकम भी हैं और बिंदु भूषण त्रिवेदी भी हैं और विद्या चतुर्वेदी भी हैं। इन सभी का अवतरण मंच पर हम करते हैं। ब्रजराज नंद और ब्रजरानी यशोदा के बड़े भाग्य हैं। हरि को एक असुर पीठ पर चढ़ाकर उठा ले गया, लेकिन इस हरि के बच जाने की बात क्या कहूँ। नंद की पत्नी कुल के देवता को मना रही हैं। तुम हर घड़ी हर प्रहर कृष्ण की रक्षा करते हो, तुम ही जहाँ तहाँ सदैव सहायता करते रहते हो। हे श्याम, इस नगर के प्राण हैं। नंद हर्षित होकर बधाई उत्सव मना रहे हैं और ब्रज के मुखिया इतना अधिक ध्यान दे रहे हैं कि उनका क्या वर्णन को। 5 प्रकार के शब्दों की ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और दुंदुभी ध्वनि बज रही है। 5 प्रकार के संतों की ध्वनि बज रही है। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और धुंदुभी। नाच होने लगे और मंगलाचार गाते गाते चहल पहल मच गई और ब्रज के स्त्री पुरुष सभी मन में अत्यंत हर्षित हुए। सब लोग श्याम को हृदय से लगाते हुए संतों को सुख देने वाले दुष्टों के हृदय में शूल पैदा करने वाले सूरदास ने श्याम के सबको आकर्षित कर लिया। तो आज का ये जो पद का है कि भगवान श्री कृष्ण उस प्रलंब राक्षस से जब बच करके आ गए तो निश्चित तौर पर हर जगह पर उनका वो गुणगान हो रहा है कि ऐसे राक्षस को भगवान श्री कृष्ण की लीला ने किस तरह से बचा लिया
और भगवान श्री कृष्ण आ गए और ब्रज के मुखिया इतना अधिक दान दे रहे हैं और उनके घरों में 5 प्रकार की ध्वनियाँ बज रही हैं, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और दुंदुभी बजने लगी, नाच होने लगे, मंगलाचार गाते गाते चहल पहल मंच हो गई और ब्रज के स्त्री पुरुष सभी अत्यंत हर्षित हो गए। सब लोग श्याम को हृदय लगाते हुए संतों को सुख देने वाले, दुष्टों के हृदय में शूल पैदा करने वाले सूरदास ने श्याम को आकर्षित कर दिया। तो इस प्रकार से आज का ये भजन का कार्यक्रम 6 भजनों का जो था वो समाप्त हुआ और हमारा ये आयोजन, हम दैनिक आयोजन में 12 बजे के उपरांत इस पटल पर उपस्थित होकर के और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए अपने फेसबुक पटल श्रीकांत तेलंग के फेसबुक पटल पर यूट्यूब चैनल से भी इसको प्रसारित करते हैं। आप ऐसे भजनों के कार्यक्रम को, सूरदास के भजनों के इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, श्रीकांत SRIKANT @youtube.com। तो इस प्रकार से आज इस आयोजन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी के दैनिक आयोजन में हम आपके साथ सम्मिलित होकर के आज के इस पटल पर उपस्थित हो सके और आप सबको सूरदास के पदों की सटीक व्याख्या के द्वारा उनकी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जो है आपको परिचित करा सके। और रवि रंजन त्रिपाठी जी भी उपस्थित है हमारे पटल पर, उनका भी हम स्वागत। तो हम विगत दिनों कुछ लंबे अंतराल के बाद आपसे जुड़ सके हैं, इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था और मैं अपने स्वास्थ्य के कारण अभी भी अस्वस्थ हूँ, लेकिन आप सब लोगों से मिलने की चेष्टा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आपके साथ जुड़ने का जो हमारा अद्भुत प्रयोजन है कि आप भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वो वर्णन सुन सकें और उनका आनंद ले सकें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी अपार हैं, कितनी अद्भुत हैं, जिनका कि इन पदों में सूरदास ने वर्णन किया है। इन सब से आपसे विदा लेते हुए आप सबको आमंत्रित भी करते हैं और अपने सखाजनों को भी आप आमंत्रित करते हैं कि ऐसे सुंदर आयोजन में आप जुड़ करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लीजिए। हम आप सबके साथ जुड़ करके उनकी लीलाओं का वर्णन आपको पुस्तक से, सटीक पुस्तक से, सूरसागर पुस्तक से लिखे गए भजन उनके साथ आपके साथ प्रस्तुत करते हैं और आप हमारे नियमित आयोजन को 12 बजे के बाद देख सकते हैं इस पटलों पर, जिससे कि हम और शाम को सायंकालीन 6:30 बजे हम आपके साथ काव्य धारा में जुड़ करके ऐसे भजनों को आपके साथ आज के आयोजन में 25 मिनट के आयोजन में हम आपके साथ 6 पदों की व्याख्या के साथ जुड़ सके। और ये पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको कि आप देख सकते हैं, ये बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन सटीक व्याख्या हम अपने दर्शकों के लिए इसलिए लेके आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो इनमें है वो आप उसको देख सकें। धन्यवाद। फिनिश। तो YouTube चैनल के लिए अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए सूरदास के भजनों की व्याख्या के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए। इसमें सहयोगी हमारे जो हैं वो पटल कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी विश्वविद्यालय का पटल और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए श्रीकांत तेलंग का फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे हम आपके साथ प्रस्तुत दे सके और आगे कार्यक्रम को पुनः आपसे जोड़ेंगे इस शब्दों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ जुड़ते हैं। श्रीकांत तेलंग, जयपुर से।